गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सेमेस्टर 2 कलकत्ता यूनिवर्सिटी में कॉस्ट शीट चैप्टर से आया हुआ एक क्वेश्चन सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आपको जरूर समझ में आएगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पहले आप लोग लिख लो, उसके बाद मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो। देखो आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम सेमेस्टर 2 CU 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। यहां से देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन एंड सेल क्लियर फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 19 प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट, जिसमें कॉस्ट दिखाना है और प्रॉफिट शो करना है। सबसे पहले देखिए ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का 12,500। वर्क इन प्रोग्रेस देखिए ओपनिंग दो टुकड़ा में है, प्राइम कॉस्ट में जाएगा, फैक्ट्री एक्सपेंस फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा। मटेरियल परचेज है, मटेरियल कंज्यूम का हिस्सा हुआ, फ्रेट मटेरियल कंज्यूम, लॉस ऑफ मटेरियल कंज्यूम से माइनस होगा। फैक्ट्री एक्सपेंस फैक्ट्री ओवरहेड, चार्जेबल एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ, प्राइम कॉस्ट का हिस्सा हो गया। डायरेक्ट लेबर डायरेक्ट वेजेज, यह भी प्राइम कॉस्ट का हिस्सा है। ऑफिस एक्सपेंस देखिए 2 रुपया पर यूनिट प्रोड्यूस से इंटू करेंगे। ओके, और सेलिंग एक्सपेंस 1 रुपया पर यूनिट सोल्ड से इंटू करेंगे। तो जितना यूनिट प्रोड्यूस किए हैं उससे 2 रुपया से इंटू कर देंगे तो ऑफिस एक्सपेंस आ जाएगा, और जितना यूनिट सेल किए हैं 1 रुपया से इंटू कर देंगे सेलिंग एक्सपेंस आएगा। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस दिया हुआ है, सेल्स देखिए 28,000 यूनिट दिया हुआ है, तो सेलिंग एक्सपेंस इंटू 1 28,000 हो जाएगा। सेल्स का अमाउंट 4 लाख है, प्रॉफिट निकालने में काम आएगा। ये देखिए क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का दिया हुआ है, मटेरियल कंज्यूम का काम हुआ। वर्क इन प्रोग्रेस जैसे ओपनिंग डबल दिया था, क्लोजिंग भी डबल है। प्राइम कॉस्ट वाला वर्क इन प्रोग्रेस प्राइम कॉस्ट में, फैक्ट्री एक्सपेंस वाला फैक्ट्री ओवरहेड में। तो ये हो गया एक इन्फॉर्मेशन। यहां देखिए अलग एक इन्फॉर्मेशन है, फिनिश गुड्स का ये इन्फॉर्मेशन है। ओपनिंग स्टॉक 8,000 था, वैल्यू 60,000 था। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू मिसिंग है, बोला है फीफो बेसिस पे पता लगाना है क्लोजिंग स्टॉक का दाम कितना होगा। यहां देखिए आप 28,000 यूनिट सेल किया है, 10,000 बच गया, 38 हो गया, 8 उसके पास पहले से था, इसका मतलब 30,000 यूनिट प्रोड्यूस्ड हुआ है। ट्रेडिंग अकाउंट बना के ये भी पता लगा दिया जाएगा, और 30,000 इंटू 2 करेंगे 60,000 ऑफिस ओवरहेड आएगा। तो यहां से एक कॉस्ट शीट बनाना है। हम रेट का कॉलम भी रख देंगे साथ में, क्योंकि यूनिट प्रोड्यूस्ड और यूनिट सेल पता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सोल्व किया जाएगा। ओके, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट। सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम चाहिए, तो सबसे पहले निकालते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के लिए आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक था 12,500। इसमें ऐड करेंगे परचेज, रॉ मटेरियल का परचेज हुआ था 1,10,000। इसमें ऐड करेंगे आपका फ्रेट, रॉ मटेरियल का फ्रेट था 5,000। ये हो जाएगा 127,500। लेस करेंगे लॉस ऑफ मटेरियल, थोड़ा सा मटेरियल का लॉस हुआ है, वो है आपका 5,000, और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक आपका 20,000 है। ये हो गया मटेरियल कंज्यूम्ड 102,500। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेज ऐड फ्रेट, लेस में लॉस ऑफ मटेरियल बढ़ गया, और क्लोजिंग स्टॉक तो लेस होता ही है। डायरेक्ट वेजेज आपका 1,35,000 था, और एक आइटम था चार्जेबल एक्सपेंसेस था आपका 25,000। अब इसको प्लस कर देंगे 262,500। इसका नाम चेंज हो रहा है ग्रॉस प्राइम कॉस्ट। नाम देने के पीछे लॉजिक है, वर्क इन प्रोग्रेस का थोड़ा सा काम यहां पे था। प्लस करेंगे ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, अब माइनस करेंगे क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। प्राइम कॉस्ट रिलेटेड वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग था 15,
क्लोजिंग आपका था 10, बाहर गया 5000, इसको प्लस किए 267, 500, ये हो गया हम लोग का प्राइम कॉस्ट। ऐड फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री एक्सपेंसेस बोल के दिया हुआ था, फैक्ट्री एक्सपेंसेस आपका 70,000 था, इसको प्लस करते हैं 337, 500, दिस इज आवर ग्रॉस वर्क कॉस्ट। यहां फिर से वो प्लस माइनस करना होगा। ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, फैक्ट्री एक्सपेंस से रिलेटेड जो वर्क इन प्रोग्रेस था ओपनिंग ऐड होगा, अब क्लोजिंग लेस करेंगे। ओपनिंग था आपका 3000, अब क्लोजिंग था 8000, इस बार माइनस 5000, रिजल्ट आया आपका 332,500, दिस इज वर्क कॉस्ट। इस वर्क कॉस्ट के बाद आएगा आपका ऑफिस ओवरहेड, ऐड ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड के लिए जितना यूनिट प्रोड्यूस किए थे इंटू ₹2 होगा। यूनिट प्रोड्यूस जानना है तो यूनिट प्रोड्यूस के लिए हमको एक छोटा सा वर्किंग करना होगा। वर्किंग दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट इन यूनिट्स, यहां से पता लगेगा। ओपनिंग स्टॉक अगर देखा जाए तो फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक था 8000। सेल्स बाई सेल्स देखते हैं, सेल्स 28,000 था। बाई क्लोजिंग स्टॉक देखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक 10,000 था, ये हो गया आपका 38,000। 8 ओपनिंग स्टॉक है तो यहां आंसर 30,000 आया। दिस इज 2 यूनिट प्रोड्यूस्ड। ओके, ये हुआ बैलेंसिंग फिगर। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्लोजिंग 8-10 दिया हुआ था, सेल 28 था, 38 किए 30,000 आ गया यूनिट प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे 30,000 यूनिट का ₹2 करके 60,000, रिजल्ट हो गया आपका 392,500। इसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ओके, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद प्लस होगा ओपनिंग फिनिश गुड्स, अब माइनस होगा क्लोजिंग फिनिश गुड्स। ओपनिंग फिनिश गुड्स का तो वैल्यू था 8,000 यूनिट का वैल्यू था 60,000। क्लोजिंग का हम लोग वैल्यूएशन करेंगे। क्लोजिंग का वैल्यूएशन उसी वर्किंग के नीचे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग फिनिश्ड गुड्स। अच्छा, फीफो मेथड बोला हुआ है। फीफो मेथड में क्लोजिंग फिनिश गुड्स का जो फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड इनटू क्लोजिंग स्टॉक इन यूनिट्स। ओके, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हम लोग को कॉस्ट शीट में मिलेगा 392,500। 392,500 यूनिट प्रोड्यूस्ड 30,000 था, अब क्लोजिंग आपका 10,000 था। 392,500 डिवाइडेड बाई 30,000 इंटू 10,000, रिजल्ट आएगा 130,833। 130,833, 130,833। ओके, बाहर गया -70,833, ऊपर से माइनस हो जाएगा 392,500 माइनस 70,833, रिजल्ट आएगा 321,667। ये 321,667 हम लोग का हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। सेलिंग एक्सपेंस आपका ₹1 था। 28,000 यूनिट सेल किए ₹1 से 28,000, और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 15,000 है।
डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 15,000 है, ये हो गया आपका 43,000। इसको ऐड करते हैं 43,000 को 364 667, दिस इज आवर कॉस्ट ऑफ सेल। और एक लाइन ऐड प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर देते हैं। सेल्स पता है, सेल्स हम लोग का 4 लाख है, 4 लाख से माइनस कराने पे प्रॉफिट आपका आएगा 35,333। ओके, तो ये एक लंबा कॉस्ट शीट हुआ। सबसे पहले देखो आप रॉ मटेरियल कंज्यूम कैलकुलेट किए 102,500, डायरेक्ट वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस दिए, प्राइम कॉस्ट आया, प्राइम कॉस्ट में वर्क इन प्रोग्रेस का थोड़ा सा काम किए, इसको ग्रॉस प्राइम कॉस्ट देन प्राइम कॉस्ट किया, फैक्ट्री ओवरहेड ग्रॉस वर्क कॉस्ट, वर्क इन प्रोग्रेस वर्क कॉस्ट। ओके, ऑफिस ओवरहेड 2 रुपया तो यूनिट प्रोड्यूस से इंटू किए, फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन फीफो मेथड से किए, ये रहा फीफो मेथड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय यूनिट प्रोड्यूस्ड इनटू क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस लिए, टोटल कॉस्ट आया, सेल पता था, प्रॉफिट ले लिए। ये रहा आपका फॉर्मेट में ऊपर यूनिट प्रोड्यूस्ड 30,000 देते हैं, यूनिट सोल्ड 28 देते हैं। ओके, अब हम लोग रेट निकालने का काम करेंगे। जितना भी खर्च आया है, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट जो है, जैसे 102,500 इसको 30,000 से डिवाइड करेंगे। 102,500 मटेरियल खर्च है, 30,000 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, 3.42। 1,35,000 को 30,000 से डिवाइड करेंगे 4.50। 25,000 को 30,000 से डिवाइड करेंगे 0.83। ये आ गया आपका ग्रॉस प्राइम कॉस्ट 262,500, इसको भी 30,000 से डिवाइड करेंगे 8.75। 5,000 है, 5,000 को भी 30,000 से डिवाइड कर देंगे 0.17, ये हो गया 8.92। अब 70,000 है, 70,000 को भी 30,000 से डिवाइड कर देंगे 2.33। ओके, 337,500 डिवाइडेड बाई 30,000 11.25। अभी और चलेंगे, 30,000 से डिवाइड करना है 5,000 को, 5,000 डिवाइडेड बाई 30,000 माइनस में ही रहेगा 0.17। यह है 332,500 डिवाइडेड बाई 30,000, ये आया 11.08। ये ऑफिस ओवरहेड 30,000 से 2 रुपया। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे रेट कॉलम को क्लोज कर देंगे 13.08। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक रेट निकालने के लिए जितना भी खर्च आया है सबको यूनिट प्रोड्यूस 30,000 से डिवाइड किए थे। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद अभी भी रेट निकालेंगे, 28,000 से डिवाइड होगा, 321,667 डिवाइडेड बाई 28,000, रिजल्ट विल बी 11.49। ये आया 321,667 डिवाइडेड बाई 28,000, दैट इज यूनिट सोल्ड से डिवाइड किए 11.49। 43,000 डिवाइडेड बाई 28,000, रिजल्ट आया आपका 1.53 करते हैं 1.53। यह आया 364,667 डिवाइडेड बाई 28,000, रिजल्ट आया आपका 35,333 डिवाइडेड बाई 28,000, यह आया 1.26। और ऊपर था 364,667 डिवाइडेड बाई 28,000, इसका रिजल्ट था 13.02। ये था 1.2628 आएगा 14। 4 लाख को डिवाइड करके चेक कर लेते हैं 28,000 से 14.28। ओके, तो ये रेट हो गया। रेट निकालने का सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक यूनिट प्रोड्यूस से डिवाइड करते जाओ, रेट आते चला जाएगा, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद यूनिट सोल्ड दैट इज 28,000 से डिवाइड की, रेट चलते आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। ये आपका CU बीकॉम ऑनर्स 2019
सेमेस्टर 2 का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट का कॉस्ट शीट चैप्टर का सॉल्यूशन था। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।